स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे बायल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो बायल का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इस सूत्र पे ध्यान दीजिएगा, बायल का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो भी का नाम याद रखिएगा कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, इसका भी का नाम क्या है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन है। और पी का नाम जो है दाब है, और इस चिन्ह का नाम है व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती और अनक्रमानुपाती कब बोला जाएगा, जब ये बट्टी में है तो इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। अगर बट्टी में नहीं रहता तो इसका नाम क्या रहता, अनक्रमानुपाती। क्या नाम रहता, अनक्रमानुपाती। बट्टी में है तो इसने इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो बस इसका नाम हिंदी में याद कर लीजिए और इसका नाम हिंदी में याद कर लीजिए और सेंटेंस को बना लीजिए। बायल का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बायल के नियम में बोलेंगे स्थिर ताप, मतलब इनके नियम में जो है ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो कहेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, भी का नाम क्या है, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, उसके दाब की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसी में छिपा हुआ है नियम, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या कहेंगे, एक बार बोलेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल का नियम कहलाता है। कितना आसान है, इसे जब 2 बार पढ़िएगा आपको बायल का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और बायल का नियम जो है किससे बनाया गया है, इसी सूत्र से जो है बायल का नियम को बोला गया है। इसमें जो है टेम्परेचर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, स्थिर ताप, मतलब ताप इसमें जो रहेगा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके क्या है, दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब ये चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे भी, और जब चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के, और गुणे क्या है यहाँ पर, 1 क्या है, पी। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या है, जहाँ क्या है, के एक क्या हो जाएगा, नियतांक है। याद रखिएगा, जब भी इस चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, के, और जहाँ के कौन सी है, नियतांक उसको कहा जाता है। जहाँ के क्या है, नियतांक है। अब यहाँ नियतांक हो गया। अब पी का गुणा जो है, पी का गुणा जब भी में कर लेंगे, मतलब पी का गुणा किस में होगा, भी में हो जाएगा। तो पी का गुणा जब भी में करेंगे तो क्या बनेगा, पी भी, क्या बन जाएगा, पी भी। तो यहाँ लिखेंगे पी भी बराबर हो गया, के में का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, के हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, पी भी बराबर क्या हो गया, के हो गया। अब यहाँ 2 गैस के लिए अगर लेके चलेंगे, अगर 2 गैस के लिए बायल का नियम लागू करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, तो इसका सूत्र बनेगा 2 गैस के लिए P1 V1 बराबर क्या होगा, P2 V2 हो जाएगा। कितना आसान है, कितने गैस के लिए है, 2 गैस के लिए अगर चलेंगे तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो बायल का नियम जो है समझ में आ गया होगा कि भी का नाम याद रखेंगे और पी का नाम और इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती, और सेंटेंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और यहाँ पे जो इसको जब हटाया गया तो क्या लिखा गया, के, जहाँ के क्या रहेगा, नियतांक है, और पी में भी का गुणा करेंगे तो पी भी बराबर के हो जाएगा। P1 V1 बराबर P2 V2। अब ये P1 V2 P2 V2 कैसे बना, अब इसके बारे में भी समझ लेंगे कि इसका सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा। इसका सूत्र का निगमन कैसे हुआ कि P1 V1 बराबर क्या हो जाए, P2 बारे में भी समझ लेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, बायल के सूत्र का निगमन। क्या लिखेंगे, बायल के सूत्र के निगमन। बायल ने जो सूत्र बनाए थे इसका निगमन कैसे किया जाएगा, तो लिख लेंगे बायल के सूत्र का निगमन। तो अब निगमन करके बताएंगे। तो अब बायल का जब सूत्र का निगमन जब होगा तो यहाँ पे 2 गैस लेंगे, मतलब पहला गैस का जो आयतन रहेगा वो V1 रहेगा, दाब जो रहेगा P1 रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले गैस के लिए, क्या लिखेंगे, पहले गैस के लिए। तो यहाँ पहले गैस में जब लागू करेंगे नियम तो लिखेंगे पहले गैस के लिए। तो पहले गैस के लिए बायल का नियम क्या बनेगा, तो बायल का जो नियम क्या पढ़े हैं अभी हम लोग, भी
क्या था, व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा क्या था, p था। तो पहले गैस है, ये किसका सूत्र लिखे हैं, तो बायल का जो है नियम है। अब यहाँ पे जो अगर इसको V1 करेंगे तो यह क्या बनेगा, P1 हो जाएगा। जब इस चिन्ह को हटा देंगे तो क्या बनेगा, V1 बराबर क्या होगा, इस चिन्ह को हटाएंगे तो आगे का क्या, K बटा क्या हो जाएगा, P1, जहाँ K क्या है, नियतांक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो P1 V1 का गुणा जब होगा तो क्या बनेगा, P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। P1 का गुणा जब V1 में कर लेंगे तो P1 V1 बराबर क्या हुआ, K हो गया। तो अब यहाँ पे जो है समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पहले गैस के लिए जो निकला तो P1 V1 बराबर K निकला। अब दूसरे गैस के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरे गैस के लिए, बहुत आसान है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे गैस के लिए। तो जब दूसरे गैस के लिए लिखेंगे तो इसके लिए इसका सूत्र क्या बनेगा, दूसरे गैस के लिए नियम क्या बनेगा, तो दूसरे गैस के लिए बनेगा, यह V1 था तो अब क्या बनेगा, यह V2 और क्या बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा। ये किसके लिए है, दूसरे गैस के लिए है। और ऊपर जो लिखा गया किसके लिए है, पहले गैस के लिए है। पहले गैस में P1 V1 और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर V2 P2 लिख लेंगे। बस थोड़ा यहाँ 1 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 2 रहेगा। फिर चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, V2 बराबर हो जाएगा K हो जाएगा, K बटा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा जब होगा तो क्या बनेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो बन जाएगा यह P2 V2 बराबर क्या होगा, K हो जाएगा। और बन गया समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में भी K है और समीकरण 2 में भी K है। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान जो निकला है, मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख लेंगे, 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जो किसका मान निकला है, P1 V1 बराबर क्या है, K है। और समीकरण 2 का मान जो है क्या निकला है, P2 V2 बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पहले समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 का मान किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो या K का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा, पहले लिखेंगे P2 V2, ये कौन सा समीकरण 2 है, और K को हटा देंगे और K को हटाने पर उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, P1 V1 लिख देंगे। तो यहाँ हो गया P2 V2 बराबर P1 V1, या लिख सकते हैं P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P2 V2 लिख सकते हैं। जैसे इसको आगे लिख सकते हैं P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 लिखा जा सकता है। तो ये किसका सूत्र आ गया, बायल के जो है सूत्र आ गया। तो बायल का सूत्र क्या आया, P1 V1 बराबर क्या गया, P2 V2 आ गया। तो कैसे इसका निगमन किया गया है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान विधि से बताया गया है जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो बायल का नियम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का जो है नियम क्या है, तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या है, जैसे बायल का नियम जो है और चार्ल्स का नियम में थोड़ा सा अंतर है। पहले बायल के नियम में क्या बोलते थे, स्थिर ताप बोलते थे, और इसमें क्या बोलेंगे, स्थिर दाब पर, बस अंतर यही है। और यहाँ पे क्या है, भी रहेगा, उसमें भी था और यह चिन्ह था, और इस चिन्ह का नाम इसमें बदल जाएगा, उस चिन्ह में उसका नाम अलग था, और यहाँ बोलेंगे टी। तो यहाँ भी और यहाँ पे क्या है, टी है। अब बायल के नियम में क्या था, भी था और ये चिन्ह था और 1/p था। तो इस चिन्ह का नाम व्युत्क्रमानुपाती था। अब इस चिन्ह का नाम क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बटे में नहीं है। जब बटे में नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती के जगह पे क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या, इसका नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और इसे जो है समानुपाती भी कहा जाता है।
तो इसके लिखेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, मतलब इसमें दाब नहीं है, और उसके पहले वाला में क्या था, ताप नहीं था, इसमें जो है दाब नहीं है, पी नहीं है, तो कहेंगे स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, मतलब इसका नाम है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप ये टी का नाम क्या है, परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कितना आसान है, पहले इसका नाम बोलेंगे भी का और टी का नाम बोलेंगे और अनुक्रमानुपाती बोल देंगे, चार्ल्स का नियम में आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, भी बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे के टी, तो लिखेंगे जहाँ के क्या है, तो जहाँ लिखेंगे के एक क्या है, नियतांक है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, और यहाँ नियतांक लिख लेंगे जहाँ के एक नियतांक है। अब इसमें टी को क्या करेंगे, ये टी को नीचे भेज देंगे, तो क्या बनेगा, भी बटा क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या है, के। अगर इसको V1 कहेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो सकता है, V2 बटा क्या हो सकता है, T2 हो जाएगा। तो ये कितने के लिए बना है, दो गैस के लिए बन गया, V1 बटा T1 और V2 बटा क्या हो गया, T2। ये कितने गैस के लिए हैं, दो गैस के लिए हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स का नियम क्या है और बायल का नियम क्या है। अब इसका सूत्र का अगर निगमन करना चाहते हैं कि मतलब V1 बटा T1 और V2 बटा T2 ये कैसे आया है, तो इसका भी निगमन कर लिया जाएगा। तो यह जो पहले इस नियम को पहले आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़िए, आपको इनका नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस ये इसी नियम में यह समझना है, भी अनुक्रमानुपाती क्या है, टी, इसी में जो है इनका नियम छिपा हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे चार्ल्स के नियम का सूत्र का निगमन, क्या लिखेंगे, चार्ल्स के सूत्र का निगमन, चार्ल्स के क्या है, सूत्र का निगमन। अब सूत्र का निगमन कर लेंगे, मतलब ये सूत्र कैसे बना, तो निगमन जब करेंगे तो यहाँ पहले गैस के लिए और दूसरे गैस के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले गैस के लिए, यहाँ लिख लेंगे पहले गैस के लिए। तो पहले गैस के लिए अगर सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले गैस के लिए सूत्र बन जाएगा, पहले गैस के लिए भी अनुक्रमानुपाती जो है क्या है, टी है। तो अगर पहले गैस के लिए बनाते हैं भी अनुक्रमानुपाती टी, तो इसको V1 कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, के T1 हो जाएगा। T1 को नीचे भेज लेंगे, V1 बटा T1 बराबर क्या है, के है। अब बन जाएगा समीकरण नंबर, इसको क्या कहेंगे, 1। तो समीकरण 1 कैसे बना, समझ में आ गया होगा कि यह क्या किए हैं, T1 को नीचे कर लिए हैं, तो यह बन गया पहले समीकरण V1 बटा T1 बराबर के। तो पहले गैस के लिए इसी प्रकार अगर लिख लें, यहाँ लिख लें इसी प्रकार, अगर दूसरे गैस के लिए बनाएं तो इसी प्रकार से क्या बनेगा, दूसरे गैस के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर V2 बटा क्या बन जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो ये क्या कहें, जब दोनों यह बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण रख सकते हैं। तो नीचे लिख लेंगे समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान जो निकला है, समीकरण जो है समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 का मान जो निकला था वह समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था V1 बटा क्या था, T1 था, बराबर क्या था, के था। तो यहाँ पर के के जब क्या लिखेंगे, V2 बटा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र आ गया, चार्ल्स का जो है सूत्र आ गया। तो बायल का नियम का सूत्र का निगमन और चार्ल्स का सूत्र का निगमन जो है समझ में आ गया होगा कैसे इसका निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और वीडियो को क्या कर लीजिए, पहले लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी दबा लीजिए, क्योंकि यह लाइव क्लास किसके लिए चलाया जा रहा है,
आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो इसलिए घंटी को दबाना मत भूलिए। और प्रतिदिन जो है शाम को 5 बजे जो है लाइव क्लास चलता है। तो ये 5 बजे शाम को जो है ये प्रतिदिन जो है अपने कॉपी में नोट कीजिए, नोट्स बनाते चलिए। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब मिलते हैं जो है अगले भाग में, तब तक के लिए सभी